क्या सचमुच सूख जाएगी ये धरती? क्या बूंद बूंद पानी के लिए मचेगा हाहाकार? ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मौसम एजेंसी WMO की वो खौफनाक चेतावनी है जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। मौसम की मार झेल रही दुनिया इस वक्त एक विनाशकारी मुहाने पर खड़ी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या धरती का कंठ सूख जाएगा? क्या नदियां सिर्फ नक्शों में रह जाएंगी? क्या खेतों की हरियाली प्यास से झुलस जाएगी? और क्या इंसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा? प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसा विलन जन्म ले चुका है जो भारत समेत पूरी दुनिया के मौसम को तहस नहस करने पर आमादा है। नाम है अल नीनो। वैज्ञानिकों ने जब समंदर का सीना नापा तो होश उड़ गए। सतह के नीचे का पानी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट कहती है कि जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका 80% है, जो नवंबर तक 90% से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। दुनिया एक ऐसे मौसमी संकट के मुहाने पर खड़ी है जिसकी आहट ने वैज्ञानिकों से लेकर सरकारों तक की नींद उड़ा दी है। भारत में कमजोर मॉनसून, भीषण गर्मी, सूखा, जल संकट और महंगाई का खतरा मंडरा रहा है, यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की चेतावनी बेहद डराने वाली है। प्रशांत महासागर में तेजी से ताकतवर हो रहा अल नीनो दुनिया के मौसम का गणित बिगाड़ सकता है। मौसम की मार झेल रही दुनिया एक महासंकट के मुहाने पर खड़ी है। नदियां सूख जाएंगी, धरती का सीना छलनी हो जाएगा और इंसान बूंद बूंद को तरसेगा। इस भयानक संकट की चेतावनी खुद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार कमजोर मॉनसून, भीषण गर्मी और सूखे का खतरा बढ़ सकता है। इसका असर खेती, जल संकट और महंगाई पर भी पड़ने की आशंका है। ये संकट इतना बड़ा है कि अब तो केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं सबसे ज्यादा कहां-कहां असर देखने को मिलेगा। अल नीनो की हिट लिस्ट। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, खेती पर सीधा असर। पश्चिम और उत्तर पश्चिम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, भीषण हीट वेव और सूखा। दक्षिण भारत, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जलाशयों में पानी का संकट। यही वो दौर होता है जब भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहता है। भारत में मॉनसून सिर्फ एक मौसम नहीं है बल्कि 140 करोड़ लोगों की जिंदगी की धड़कन है। लेकिन इस बार आसमान से बरसने वाली उम्मीदों पर अल नीनो का साया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार 60% आशंका डिफिशिएंट यानी कि सामान्य से कम मॉनसून की है। अगर ऐसा हुआ तो खेतों की हरियाली छिन जाएगी, बांधों का पानी सूख जाएगा और शहरों में बिजली का संकट गहरा जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर टूटना तय माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने भी समय रहते तैयारी शुरू कर दी है और राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सामान्य से कम मॉनसून और अल नीनो की आशंका को देखते हुए जिला स्तर पर प्लान लागू किया जाए। जिला स्तर पर इमरजेंसी मॉनसून प्लान लागू। मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स की खेती पर जोर। सूखा सहने वाली विशेष बीज किस्मों का वितरण। डिजिटल और कॉल सेंटर से किसानों को रियल टाइम अलर्ट। खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है और राज्यों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। किसानों तक मौसम की जानकारी तेजी से पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। कम पानी में उगने वाली फसलों, मोटे अनाज, सूखा सहने वाले बीज और आधुनिक सिंचाई तकनीकों पर जोर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या अल नीनो की मार से भारत बच पाएगा? वैज्ञानिकों का कहना है, हाँ, प्रकृति ने भारत की रक्षा के लिए 2 देवदूत भेजे हैं। पहला है IOD यानी कि हिंद महासागर का अल नीनो। अगर इसका फेज पॉजिटिव रहा तो ये प्रशांत महासागर के सूखे के प्रभाव को पूरी तरह सोख लेगा। दूसरा है MJO, बादलों और हवाओं का वो वैश्विक चक्र जो अगर भारत के ऊपर से गुजरा तो कमजोर मॉनसून में भी झमाझम बारिश की बौछारें ला सकता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि देश के बड़े जलाशयों में पानी सामान्य से 127% है, लेकिन अगर सूखा लंबा खिंचा तो ये पानी भाप बनते देर नहीं लगेगी। 2023-24 का अल नीनो इतिहास का
पांचवा सबसे खतरनाक दौर था जिसने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साल 2026 का ये अल नीनो मध्यम से बहुत मजबूत होने की कगार पर है। चेतावनी मिल चुकी है, सरकारें अलर्ट पर हैं, लेकिन अब सारा दारोमदार प्रकृति के उस संतुलन पर है जो इंसान को बचा भी सकता है और बूंद बूंद पानी के लिए तरसा भी सकता है। फिलहाल आसमान की ओर टिकी करोड़ों निगाहें यही दुआ कर रही है कि बादल सिर्फ आए नहीं, खूब बरसे भी, क्योंकि अगर बारिश ने मुंह मोड़ लिया तो सिर्फ खेत ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था प्यास महसूस करेगी।